नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए हमारा ये जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारा ये जो मॉडल पेपर है साथियों, आज 52 नंबर होने जा रहा है साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 51 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको सारा क्लास उपलब्ध है, वहाँ से आप सारा क्लास को देख सकते हैं। और साथियों, इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको साथियों एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर हम लोग हमेशा आपको अपडेट करते रहते हैं, और आपका क्लास का पीडीएफ भी वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। और साथियों, ये जो क्लास है बेहद ही आपका इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें साथियों का प्रीवियस ईयर पर आधारित और प्रीवियस ईयर पर जितने भी साथियों आपका जो प्रश्न है उसको भी हमने इस क्लास में आपका इंक्लूड किया है, जिससे कि साथियों आपका 2024 में जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हुआ, जेई हुआ, फिर आपका फिर ग्रेड 3 का हो गया टेक्नीशियन का, तो अब जितने भी नए टाइप का यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसको भी हमने इस क्लास में समाहित किया है। तो क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन रहने वाला है, और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी समझने में परेशानी का सामना नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर कैलेंडर का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल के आ रहा है साथियों। हाँ, तो क्वेश्चन में उसमें बोला जा रहा है कि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2008 को आपको बताना कि सप्ताह का कौन सा वार होगा या दिन होगा। चलिए, क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। जब भी साथियों आपको एक वर्ष से दूसरे वर्ष की ओर चलते हैं तो आपको क्या होता है, एक दिन बढ़ता है। ये आपको तो पता होना चाहिए, जी बिल्कुल पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वर्ष है ये हमारा नॉर्मल वर्ष है, यानी कि 2007 जो है साथियों आपका नॉर्मल ईयर है। यहाँ पर अगर 2008 रहता, 2008 से अगर 2009 पर अगर चलते तब हमारा कुछ बात बनता, क्योंकि 2 फरवरी महीना में हम लोग का कितना दिन होता है, 29 दिन का होता है। तो जिस वजह से हम लोग का अगला अगर 8 से 9 अगर चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग का जो है साथियों आपका 2 दिन यहाँ पर बढ़ाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हम लोग का केवल एक ही दिन बढ़ेगा। किस वजह से बढ़ेगा, यहाँ पर हम लोग का जो 2007 है ये हमारा नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में हम लोग का जब भी बढ़ाएंगे अगले साल पर चलेंगे तो वहाँ पर हम लोग का केवल एक ही दिन आपका बढ़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब पता चल गया होगा। आइए, तो यहाँ पर कितना दिन बढ़ेगा, तो साथियों यहाँ पर जो बढ़ने वाला है आपका केवल एक दिन बढ़ने वाला, नॉर्मल ईयर है तो केवल एक दिन बढ़ेगा। तो आपका उत्तर क्या निकल के आएगा, उत्तर हो जाएगा आपका शनिवार था तो अगला क्या हो जाएगा आपका अच्छा, यहाँ पर आज सॉरी शुक्रवार है। शुक्रवार में हम लोग का अगला एक दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार में एक दिन बढ़ेगा तो कौन सा बार हो जाएगा आपका, शनि हो जाएगा। ठीक, कौन सा बार हो जाएगा आपका, शनिवार। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों कि एक वृत्त है, यानी कि सर्कुलर पथ है, सर्कुलर नहीं, यहाँ पर तो वृत्त दे दिया गया है, जहाँ पर 7 व्यक्ति हैं, यानी कि यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, क्या निकल कर आ रहा है, 7 व्यक्ति हैं। चलिए बनाते हैं 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है। अब 2 डायग्राम आपको बना के चलना पड़ेगा, लेकिन हम जो है एक डायग्राम में ही देखते हैं होता है। तो एफ सी के निकटतम दाएं हैं, एफ सी के निकटतम दाएं हैं। ठीक, अगला क्या बोला जा रहा है आपसे, दाएं से, अच्छा एफ सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, नहीं यहाँ पर एफ सी के दाएं से, ठीक है निकटतम दाएं है। सी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल। ई ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ई ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बी डी और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी, बी डी और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी है। चलिए अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं
साथियों आपका बी अगर यहाँ पर हम लोग का है, ठीक है, बी अगर हम लोग का यहाँ पर है तो हमें बी डी और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी, बी डी और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी, ये हमें पता है जी, पता है। और देख लेते हैं बी डी और ई के बीच में हम लोग का रिलेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ई जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, ई ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि ए कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर आना चाहिए। ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 इधर से राइट तरफ से, बिल्कुल। उसके बाद बी, हाँ ये लाइन देखिए, बी डी और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी, बी ये तो हमारा हो चुका, बी डी और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अब कहाँ चलते हैं, अब हमारे पास जो है ये वाला लाइन को देखते हैं। ये दोनों लाइन हमने छोड़ चुके हैं। तो एफ जो है सी के निकटतम दाएं है, एफ सी के निकटतम दाएं है। तो अब हमको एफ को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा, एफ जो है सी के एफ सी के निकटतम दाएं है, एफ साथियों आपका सी के निकटतम दाएं है। ये हम लोग का 2 जगह बचा था, 2 जगह पर बैठा दिए। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि जो सी है जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर। अगर यहाँ पर जी को बैठा दिया तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर हम लोग का सी भी यहाँ पर आ गया है। पूरा अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है साथियों, अब हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब एक एक करके देखते हैं। सी डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, सी डी के दाएं से तीसरे स्थान पर, सी जो है डी के दाएं से तीसरे, अच्छा कौन सा, अच्छा असत्य है ये आपको बताना, सॉरी कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, जो है साथियों आपका सी डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सर डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब उसके बाद देखते हैं कि ए सी के निकटतम बाएं है, ए जो है सी के निकटतम बाएं है, जी बिल्कुल यहाँ पर सी है, सी के निकटतम बाएं आपका ए है। सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अगला क्या है, यहाँ पर दिया है साथियों आपका बी जी के निकटतम दाएं है, बी जी के निकटतम दाएं है क्या, नहीं सर, जी कहाँ, यहाँ पर है और बी आपका यहाँ पर है। तो अब ये तो पहली बात है, तो यहाँ पर दोनों जो है साथ साथ बैठे ही नहीं, तो कैसे निकटतम दाएं बाएं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका, हम लोग का साथियों आपका हो जाएगा उत्तर, कौन सा उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कौन, असत्य। आपको असत्य को चुनना है, असत्य कौन हो जाएगा, असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बाकी हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 भी हम लोग का तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ये रहा, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए समय लीजिए और बताइए उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। एक दिन रेखा पूर्व दिशा की ओर जो है मुँह करके खड़ी थी, ठीक, रेखा पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी थी, ठीक है, रेखा जो है आपका पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी थी। फिर वह 90 डिग्री जो है दाएं ओर मुड़ती है, यानी कि क्लॉकवाइज क्या करती है आपका, क्लॉकवाइज क्या करती है, 90 डिग्री मुड़ती है। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपसे, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्ती, यानी कि फिर से वह क्लॉकवाइज क्या कर रही है, 90 डिग्री घूम रही है, बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या बताना है कि वह अब किस दिशा की ओर मुख करके मुख है, उसका अब मुख आपको बताना है अंत में। तो क्लॉकवाइज हम लोग कितना डिग्री हो चुका है, क्लॉकवाइज हो चुका है साथ ही आपका 180 डिग्री हो चुका है, 9 यानी कि क्लॉकवाइज 180 डिग्री हो चुका है। और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग का कितना हो चुका है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग का हो चुका है साथ ही आपको 45। तो यानी कि क्लॉकवाइज से हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज को अगर घटा देते हैं
तो यहाँ पर हम लोग का कितना निकल के आ रहा है 180 से अगर 45 को घटा देते हैं तो साथियों हमारा जो है यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 से 4 जाए तो आपका 3, यानी कि क्लॉकवाइज जो है अब हमारे पास 135 डिग्री निकल के आ चुका है। तो यानी कि अब हमें जो है रेखा पूर्व की ओर मुख करके है, तो पूर्व की ओर मुख करके है। अब हमें क्या करना है 135 डिग्री, 135 डिग्री आपको क्या करना है क्लॉकवाइज वहाँ से घुमा देना है। तो यानी कि 135 डिग्री जब आप यहाँ से घुमाएंगे, इसका मुख इधर है, अब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो गया। और यहाँ अगर 45 डिग्री घुमा देंगे तो अब हमारा यहाँ पर अगर जोड़ देंगे 45, तब पूरा कितना हो जाएगा आपका 135 डिग्री हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। जी बिल्कुल हो जाएगा। अब ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है। तो अब हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, उसका डायरेक्शन जो है रेखा का ये पश्चिम और ये आपका दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। उत्तर नहीं होगा, उत्तर पूर्व नहीं होगा, दक्षिण नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है साथियों। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आपसे क्या बोला जा रहा है। आपसे अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपसे बोला जा रहा है, जहाँ पर आपको बताना है कि ये एक दूसरे से जिस प्रकार से संबंधित है, पहला दूसरा से ये, ठीक। अब आपको बताना है कि इससे पहले हमारा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए उत्तर दीजिए। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो 23 से क्या हो रहा है आपका 19 हो रहा है, यानी कि -4 हो रहा है बिल्कुल। 12 से आपको क्या हो रहा है 8 हो रहा है, फिर से आपका -4। फिर 24 से यहाँ पर 20 हो रहा है, फिर से आपका -4 हो रहा है बिल्कुल सर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी आपको -4। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह पर हम लोग का ये तो घटने के बाद ये हुआ ना, तो यानी कि घटने से पहले हम लोग का बड़ा होगा, 4 ज़्यादा होगा। तो यानी कि के में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। और 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का OTJ हो जाएगा आपका OTJ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा साथियों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न भी हम लोग का क्या है, तो ये प्रश्न साथियों आपका रैंकिंग से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट साथियों आपका 67 विद्यार्थी एक कक्षा में है। टीना शीर्ष से कितना है, टीना शीर्ष से आपका 12वें स्थान पर है। टीना का स्थान कितना है 12वें स्थान पर है, टीना शीर्ष से, ठीक। और उसका मित्र ऋषभ नीचे से कितना है, नीचे से आपका 26वां, ठीक। ऋषभ का जो नंबर है नीचे से 26वां है। तो आपको बताना है कि टीना और ऋषभ के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक। अब टोटल कितने स्टूडेंट है 67 है। अब टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर हम लोग का होता है यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे हम लोग को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब हम लोग के यहाँ पर बीच में अगर हम लोग मान लें कि x है, तो x को भी जोड़ने के बाद हमारा जो है यहाँ पर आना चाहिए 67। जी बिल्कुल। जब साथियों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर माइनस कर देते हैं कितना को, 67 में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 67 और 6 2 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 2 8 हो चुका है। उसके बाद 2 और 1 3, ये हो चुका है। अब माइनस करते हैं, यहाँ पर 17 से 8 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 से 3 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या निकल कर आ चुका है, x का मान निकल कर आ चुका है साथ में आपका 29। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 29। बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप बोलेंगे बीच में साथ में आपका 29 व्यक्ति हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, यहाँ से कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं है सर।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। हाँ, तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। जहाँ पर आपको बताना है कि एक श्रृंखला दिया है, इस श्रृंखला में आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कर आपका क्या कौन सा संख्या निकल कर आएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इस लॉजिक को जो है आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर कितना कम हो रहा, एक कम हो रहा, बिल्कुल। यहाँ पर कितना कम हो रहा, यहाँ पर कम हो रहा साथियों आपका 84। फिर कितना हो जाएगा आपका, 84 में कितना जोड़ेंगे तो 8। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका 8 कम हो रहा। यहाँ पर कितना कम हो रहा, 12 से 5 जाएगा तब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आपका। ठीक, अब बचा कितना, यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि हाँ। तो इतना तक में आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर -1 हो गया, -8 हो गया, -27 हो गया। अगला आपका कितना आना चाहिए, ये 1 का क्यूब है, देख सकते हैं, ये 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है। तो अगला जो है हमारा 4 का क्यूब होना चाहिए, 4 का क्यूब यानी कि 64 होना चाहिए। जब साथियों हाँ, तो यहाँ पर रुकिए, हाँ यहाँ पर बढ़ रहा, सॉरी यहाँ पर बढ़ रहा, यहाँ पर घट रहा। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा साथियों आपका 64 बढ़ना चाहिए। जी यहाँ पर 64 आपका बढ़ चुका है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ यानी कि 165 में अगर 64 को जोड़ेंगे तो हमारा 129 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब 129 में अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घटाओ जोड़, फिर घटाओ फिर जोड़, अब हमारा घटाव होगा। तो यानी कि घटाव तो होगा। अब हमारा ये 4 का क्यूब हो चुका है। अब कितना का क्यूब हो जाएगा आपका, 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि -125 होना है। ठीक, अब क्या करेंगे, 129 में से अगर -125 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 129 में से 125 को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका 4 निकल के आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क पर हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क पर हमारा हो जाएगा साथियों आपका 4 निकल के आ जाएगा। आइए कौन सा ऑप्शन में है, देखते हैं। 4 है, तो 4 साथियों का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा। तो ये प्रश्न साथियों आपका फिर से आ चुका है, 5 मित्र कोमल पंक्ति। हाँ, तो ये रैंकिंग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल के आ रहा है आपका साथियों। हाँ, एक पंक्ति में है, चलिए एक पंक्ति बनाते हैं, 2 पंक्ति लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक, कितने व्यक्ति हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो चुका है 5। अब हमें क्या करना होगा, हाँ 5 व्यक्ति, ठीक है। सभी जो है उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में खड़े हैं। ठीक है, कोमल और मेघना के बीच में केवल हैरी से, कोमल और मेघना के बीच में हैरी से। पोल मेघना के निकटतम दाएं है। जी, पोल जो है मेघना के निकटतम दाएं है, बिल्कुल। अगला क्या बोला जरा से, डेनियल कोमल के निकटतम बाएं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए खेला होगा, कोमल और मेघना के बीच में हैरिस है। हैरिस को अगर यहाँ पर हम लोग बीच में बैठा देते हैं, अगर साथियों हम लोग यहाँ पर, ठीक है, हो गया, पोल मेघना के निकटतम दाएं है, पोल मेघना के निकटतम दाएं, यानी कि मेघना अगर यहाँ पर है, अब कोमल को हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगला लाइन आपसे क्या बोला जा रहा है, पोल मेघना के निकटतम दाएं, पोल जो है मेघना के निकटतम दाएं है, मेघना के निकटतम दाएं है, हो चुका है। और डेनियल कोमल के निकटतम बाएं है, यानी कि डेनियल कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें दूसरा जो डायग्राम है यहाँ पर, यानी कि दूसरा जो हमें फिगर है वहाँ पर बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ा है, हम लोग का पहला ही डायग्राम से आपका निकल के आ चुका है। ठीक, तो अब क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर,
हाँ, तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन आपका सत्य है। डेनियल मेघना के बाएं से तीसरे स्थान पर है। डेनियल मेघना के बाएं से तीसरे स्थान पर है क्या? 1 2 3, बिल्कुल सर। हम लोग का जो पहला ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सत्य है, आपको सत्य ही निकालना था। हैरिस मेघना के दाएं है, नहीं, हैरिस मेघना के आपका बाएं है। ये बाकी आपका जितना भी है वो ऑप्शन वो आपका गलत ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य निकल कर आ चुका है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं नीचे आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह हम लोग का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपके लिए कितना निकल कर आ रहा है। चलिए साथियों, बताइए 36 58 21 से 23 किस प्रकार से हुआ है? अब 41 39 20 से 20 हुआ है। अब 39 52 34 से आपको प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा ये आपको बताना है जी। बताइए किस तरह से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। लॉजिक यहाँ पर एकदम साफ एंड सुथरा वाला लॉजिक लग रहा है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। आइए देखते हैं, हमें 23 निकालना है ना, तो 23 निकालना है, तो हम ये दो जो ऊपर में रो वाला है यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है हमें पहले ये देखने की आवश्यकता है। एक काम करते हैं, छोटा संख्या है तो क्या करना पड़ेगा? छोटा संख्या है तो हमें इधर लेफ्ट साइड में बड़ा बड़ा संख्या है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं आपको घटाव करना होगा या फिर किसी संख्या से आपको भाग देना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, अगर हम साथियों आपका यहाँ पर कितना है? 36 है ना। हाँ, पहला संख्या हमारा 36 है, उसके बाद कितना है? 58 है। अब उसके बाद आपका 21 है। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो आपका कितना नंबर कितना निकल कर आ रहा है? 9 अच्छो 15 हासिल 1, 3 और 5 8 और 3 11, 115 हो चुका है। अब हमें 23 बनाना है, तो 23 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका जो है साथियों आपका 23 निकल कर आ रहा। बिल्कुल 23 निकल कर आ रहा भैया। उसी तरह से 41 41 39 और आपका 20, ये कितना निकल कर आ रहा है ये देखते हैं। तो 41 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 41 और 39 यहाँ पर आपका 80 हो जाएगा, और 20 यहाँ से आपका 100 निकल कर आ। 100 को ठीक उसी तरह से हम लोग को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 20 निकल कर आ। बिल्कुल, हम लोग के यहाँ पर लॉजिक पूरा क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक उसी तरह से अब हमें 39 52 और 34 को भी ऐड करना पड़ेगा। 39 52 और आपको क्या करना पड़ेगा? 34। इन सभी को जोड़ने के बाद आपको 5 से डिवाइड भी करना होता है। चलिए, 4 2 6 और 9 15 हो चुका है। 4 और 5 9 और 3 12, 125 को 5 से जब भाग देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 25 5 125 होता है। ठीक है, 25 5 से आपका कितना होता है? 25 5 125 होता है। कौन सा ऑप्शन में है? तो ये साथ में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 25, ऑप्शन नंबर 3। आशा करते हैं कि ये जो लॉजिक है साथियों आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसको भी आप जो है नोट करते हुए चलिएगा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है, वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आइए, इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको इस क्वेश्चन का भी उत्तर बताना है कि क्या उत्तर निकल कर आ रहा है। चलिए बताइए। हाँ, तो जिस तरह से यहाँ पर AL अलमीरा को लिखा है HRRMUCI, कंपनी को लिखा है JURTDPZ। अब हमें बताना कि जंगल को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं ऊपर में कौन सा लॉजिक लग रहा है। ALMIRAH यही है, इसको लिखा है HRRMUCI, ये लिखा है। चलिए, यहाँ पर हम लोग का किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है ये हमें देखना है। सर यहाँ ए है, ए एक होता है, एक से मतलब ए से अगर 8 तक चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आपका? ए से 8 तक चलेंगे तो हम लोग का जो है यहाँ पर 7 बढ़ रहा है, पहला में 7 बढ़ रहा है।
ठीक उसी तरह से यहाँ पर L12 होता है और R आपका 18 होता है, यानी कि 12 से 6 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक उसी तरह से 13 से यहाँ पर 18 में जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। तो लॉजिक हम लोग का क्लियर हो चुका है। पहले 7 फिर 6 फिर 5, यहाँ पर फिर 4 जोड़ना पड़ेगा। 9 4 13, फिर आपका कितना 18 3 21, फिर 1 और 2 आपका 3 हो चुका है। फिर उसके बाद 8 और 1 9। तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है साथियों, क्योंकि 7 6 5 4 3 2 इसी तरह हम लोग का घटते घटते 1 तक जाना है। जी बिल्कुल। अब हमें उसी तरह से क्या करना पड़ेगा, अब हमें भी यहाँ पर भी उसी तरह से करना पड़ेगा। जे कितना होता है 10 होता है, 10 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। सभी में आपका 17 दिया हुआ। अगला यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यू में आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यू में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 अच्छे 27, यानी कि क्यू के बाद आपका ए आना चाहिए। क्यू के बाद आपका ए कहाँ पर आ रहा, इन दोनों में आ रहा। बाकी हम लोग का ये दोनों हट चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, पहले 7 6 5, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19। जी बिल्कुल, हम लोग का यहाँ तक आपका सेम है। तो यहाँ तक के तक आपका दोनों में सेम है, तो हमें के तक जो है कितना देखना पड़ेगा कि के तक सेम है। 1 2 3 4 4, यानी कि जी ठीक। 7 6 5 4, अगला एल में 3 करना पड़ेगा। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा आपको 15। तो 15 यानी कि कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ओ है। उसके बाद यहाँ पर जबकि आपका पी दिया है तो पी वाला कट जाएगा। अब हमारा जो है उत्तर क्या निकल के आ जाएगा आपका QASQOGF, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा साथियों। ठीक है, लॉजिक यहाँ पर क्या क्या गया है ये तो आपको पता है। 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह हम लोग का घटते हुए जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल रहा है आपका। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा साथियों कि ए एंड बी का अर्थ है, ए बी से छोटा है, ए एंड बी का अर्थ है। अच्छा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यानी कि पी क्यू से छोटा है। पी आपका क्यू से छोटा है। पी जो है क्यू से छोटा है। अब इसका अर्थ क्या है, बराबर है, यानी कि क्यू बराबर आपका वाई है। क्यू बराबर आपका वाई है। जी बिल्कुल, ये हमारा वाई है। अब फिर से एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है साथियों आपका ए जो है बी से, अच्छा ए बी से छोटा है, पी क्यू से छोटा है, यानी कि अब कौन हो जाएगा आपका ए बी से छोटा है, यानी कि वाई जेड से छोटा है। वाई जेड से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, यानी कि जेड बड़ा हो जाएगा बिल्कुल। फिर से यहाँ पर जेड टी से छोटा है, यानी कि टी से बड़ा हो जाएगा आपका कौन, सॉरी जेड से बड़ा हो जाएगा आपका टी। ये हमारा जो है कंप्लीट सीरीज बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है आपका टी है। टी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है टी। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपने इस क्लास को अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो प्यारे साथियों, और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और इस क्लास का PDF भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम लोग इस तरह से अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।